जब आप सागर को देखते हैं तो आपको केवल ऊपरी सतह नजर आती है। असली दुनिया उसके नीचे छिपी होती है, गहराई और रहस्यों से भरी हुई। इंटरनेट भी कुछ ऐसा ही है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। वेबसाइटें, वीडियो, मैसेज, वह सिर्फ सतह है। एक आइसबर्ग की कल्पना करें। जो हिस्सा दिखाई देता है वह सरफेस वेब है। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, न्यूज साइट्स। लेकिन यह इंटरनेट का केवल 4% है। बाकी 96% छिपा हुआ है। ये छिपा हुआ हिस्सा एक चीज नहीं है, ये लेयर्स में है, जैसे समुद्र की गहराई। सतह के ठीक नीचे डीप वेब है, ऐसी जानकारी जिसे सर्च इंजन नहीं ढूंढ सकते। और भी गहरा है डार्क वेब, जिसे जानबूझकर छिपाया गया है और वह रहस्यमय है। ये लेयर्स सिर्फ गोपनीयता के बारे में नहीं है, ये प्राइवेसी, आजादी और कभी-कभी खतरे के बारे में भी है। जैसे हम डिजिटल किनारे पर खड़े हैं, चलें इन अनदेखी लेयर्स में गोता लगाते हैं। हम जानेंगे कि वे क्यों मौजूद हैं, कौन उनका इस्तेमाल करता है और इन छिपी हुई जगहों को अनलॉक करने वाले टूल्स क्या हैं। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, यह हमारी कहानी है। यह हमारी दुनिया के उन हिस्सों के बारे में है और खुद हमारे बारे में जिन्हें हम छिपा कर रखते हैं। डिजिटल ब्रह्मांड विशाल है और इसका ज्यादातर हिस्सा अदृश्य है। आइए परिचित से आगे इंटरनेट के शांत कोनों में यात्रा करें। जो नीचे छिपा है वह ऊपर दिखने वाली दुनिया को आकार देता है। सरफेस वेब हमारा डिजिटल शहर है, चमकीला, खुला और नेविगेट करने में आसान। यह एक पब्लिक लाइब्रेरी की तरह है, जहां हर किताब इंडेक्स की हुई है और खोजी जा सकती है। जब आप गूगल या बिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आप सरफेस वेब पर सर्च कर रहे होते हैं, ऐसी वेबसाइटें जो चाहती हैं कि उन्हें ढूंढा जाए। यहीं हम खबरें पढ़ते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, वीडियो देखते हैं, शॉपिंग करते हैं और ट्रिप बुक करते हैं। सरफेस वेब सुविधा और विजिबिलिटी के लिए बनाया गया है। वेबसाइटें परिचित एड्रेस का उपयोग करती हैं और पब्लिक सर्वर पर होस्ट की जाती है। सर्च इंजन इन पेजेस को क्रॉल और इंडेक्स करते हैं, जिससे जानकारी तुरंत मिलती है। लेकिन इस खुलेपन की एक कीमत है, गोपनीयता। हर क्लिक और सर्च को ट्रैक किया जाता है, जिससे एक स्थायी डिजिटल फुटप्रिंट बनता है। कंपनियां इस डेटा का उपयोग विज्ञापनों के लिए करती हैं। सरकारें एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकती हैं। ज्यादातर लोगों के लिए यह सुविधा के लिए एक समझौता है, लेकिन प्राइवेट या संवेदनशील जानकारी के लिए सरफेस वेब पर्याप्त नहीं है। इसलिए इंटरनेट की गहरी लेयर्स मौजूद हैं। आइए देखें कि सतह के नीचे क्या छिपा है। सतह के नीचे डीप वेब है, वह कंटेंट जिसे सर्च इंजन इंडेक्स नहीं करते। यह बुरा नहीं है, यह बस प्राइवेट या प्रतिबंधित है। आप रोज डीप वेब का उपयोग करते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, ईमेल इनबॉक्स, प्राइवेट मैसेज, क्लाउड फाइल्स, इनके लिए लॉगिन या पेवॉल की जरूरत होती है, जो पब्लिक सर्च से छिपे होते हैं। डीप वेब बहुत बड़ा है, जिसमें एकेडमिक डेटाबेस, मेडिकल रिकॉर्ड, कानूनी दस्तावेज और बहुत कुछ शामिल है। एक्सेस सिर्फ अधिकृत यूजर्स तक सीमित है, छात्रों, डॉक्टरों, कर्मचारियों तक। यह इंटरनेट का सुरक्षित स्टोरेज रूम है। डीप वेब कोई जगह नहीं है, बल्कि कंटेंट की एक कैटेगरी है जिसे आप ऑथेंटिकेशन के साथ एक्सेस करते हैं। यह हमारी डिजिटल दुनिया में प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। यह वह बंद दरवाजा है जिसके पीछे हमारी संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहती है। और भी गहरा है डार्क वेब, डीप वेब का एक छिपा हुआ सेक्शन। अगर डीप वेब एक बंद कमरा है, तो डार्क वेब एक गुप्त कमरा है जिसका कोई निशान नहीं है। आप इसे क्रोम या सफारी से एक्सेस नहीं कर सकते। आपको टोर जैसे स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। डार्क वेब का उद्देश्य गुमनामी है, यूजर्स की पहचान और लोकेशन को छिपाना। टोर आपके ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करता है और इसे दुनिया भर के रैंडम सर्वर के जरिए भेजता है, जिससे आप ट्रेस नहीं हो पाते। डार्क वेब साइटें .onion एड्रेस का उपयोग करती है, रैंडम स्ट्रिंग्स जिन्हें केवल टोर के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। ये साइटें इंडेक्स नहीं की जाती और इनकी लोकेशन छिपी होती है। डार्क वेब गैरकानूनी नहीं है, यह प्राइवेसी के लिए एक टूल है। टोर को सुरक्षित सरकारी संचार के लिए बनाया गया था, लेकिन अब कोई भी इसका उपयोग कर सकता है।
यह गुमनामी उन लोगों को आकर्षित करती है जो सुरक्षा चाहते हैं और उन लोगों को भी जिनकी आपराधिक मंशा होती है। डार्क वेब पूर्ण आजादी का स्थान है और संभावित अराजकता का भी। इसका दोहरा स्वरूप इसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद दोनों बनाता है। डार्क वेब की गुमनामी एक दोधारी तलवार है। कुछ लोगों के लिए यह जीवन रेखा है। पत्रकार, एक्टिविस्ट और व्हिस्लब्लोअर इसका उपयोग दमनकारी शासन में सुरक्षित रूप से संवाद करने के लिए करते हैं। यह उन लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान है जो मानवाधिकारों के लिए लड़ रहे हैं या निगरानी से प्राइवेसी चाहते हैं। आम लोग टॉर का उपयोग बिना ट्रैक हुए ब्राउज करने के लिए करते हैं, लेकिन वही गुमनामी अपराधियों को भी बचाती है। डार्क वेब पर ड्रग्स, चोरी हुए डेटा और अन्य अवैध चीजों के लिए बाजार होते हैं। लेन देन को ट्रेस करना मुश्किल होता है। यह हैकर्स, चरमपंथी समूहों और अवैध गतिविधियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना है। यह वह पक्ष है जो सुर्खियां बटोरता है और डर पैदा करता है। डार्क वेब इंसानियत के सबसे अच्छे और सबसे बुरे दोनों पक्षों को दिखाता है। यह कमजोरों को सशक्त बनाता है, लेकिन शोषण को भी सक्षम बनाता है। दुविधा यह है, वही टूल जो रक्षा करता है वह नुकसान भी पहुंचा सकता है। यह हमारी अपनी जटिलताओं का आईना है। डार्क वेब से परे और भी छिपे हुए नेटवर्क उभर रहे हैं। साइलेंट इंटरनेट। ये सिर्फ एन्क्रिप्टेड साइटें नहीं हैं, ये अलग, अक्सर अदृश्य नेटवर्क होते हैं। साइलेंट इंटरनेट डार्कनेट को संदर्भित करता है। प्राइवेट, विशेष नेटवर्क जो पब्लिक वेब से डिस्कनेक्टेड होते हैं। कुछ छोटे, दोस्त से दोस्त सिस्टम होते हैं, अन्य पूरे समुदायों की सेवा करते हैं। एक्सेस आमंत्रण और विश्वास से होता है, न कि खुले रजिस्ट्रेशन से। लक्ष्य अंतिम प्राइवेसी और सिक्योरिटी, टोर जो प्रदान करता है उससे कहीं ज्यादा। कुछ डार्कनेट बिल्कुल भी पब्लिक इंटरनेट का उपयोग नहीं करते, वे प्राइवेट लाइनों या अपरंपरागत तरीकों से काम करते हैं। ये नेटवर्क डिजिटल संप्रभुता में प्रयोग है, यूजर्स द्वारा नियंत्रित, बाहरी लोगों के लिए अदृश्य, जबकि कुछ लोग इनका उपयोग अपराध के लिए करते हैं। कई प्राइवेसी एडवोकेट और रिसर्चर्स द्वारा बनाए गए हैं। साइलेंट इंटरनेट डिजिटल प्राइवेसी में अगली सीमा है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसे आपको देखना नहीं चाहिए या जिसके अस्तित्व के बारे में भी नहीं जानना चाहिए। आइए इन शैडो नेटवर्क, डार्कनेट पर करीब से नजर डालें। ओपन इंटरनेट के विपरीत डार्कनेट बंद, केवल आमंत्रण वाले सिस्टम होते हैं। फ्रेंड टू फ्रेंड, F2F नेटवर्क व्यक्तिगत विश्वास के माध्यम से बढ़ते हैं, न कि सार्वजनिक एक्सेस से। फ्रीनेट, I2P और जीरोनेट जैसे सॉफ्टवेयर इन छिपे हुए समुदायों को सक्षम करते हैं। फाइलें एन्क्रिप्ट की जाती हैं, विभाजित की जाती है और कई कंप्यूटरों में स्टोर की जाती है। कोई भी पूरी तस्वीर नहीं जानता। कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता, जिससे शटडाउन लगभग असंभव हो जाता है। उपयोग के मामले बिना सेंसर किए गए काम साझा करने वाले कलाकारों से लेकर गुप्त रूप से संगठित होने वाले असंतुष्टों तक हैं। ये नेटवर्क डिजिटल सेफ हाउस है। सुविधा के बदले सुरक्षा, लेकिन गोपनीयता अपराधियों और चरमपंथियों को भी आकर्षित करती है। कानून प्रवर्तन इन खंडित एन्क्रिप्टेड जगहों में घुसने के लिए संघर्ष करता है। वही विशेषताएं जो स्वतंत्रता की रक्षा करती हैं, अपराध को भी छिपा सकती हैं। डार्कनेट डिजिटल दुनिया की सबसे गहरी परछाइयां हैं। छिपे हुए नेटवर्क विकसित हो रहे हैं, कुछ इंटरनेट को पीछे छोड़ रहे हैं। मेश नेटवर्क डिवाइस को वाईफाई या ब्लूटूथ के जरिए सीधे कनेक्ट करने देते हैं। इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। फोन आसपास के फोनों से जुड़ते हैं, जिससे एक लचीला लोकल वेब बनता है। यह आपदाओं या विरोध प्रदर्शनों के दौरान महत्वपूर्ण है, जब इंटरनेट बंद या सेंसर किया जाता है। ब्रायर और ब्रिजफाई जैसे ऐप विकेंद्रीकृत सर्वरलेस मैसेजिंग को सक्षम करते हैं। नेटवर्क लोग होते हैं, कोई केंद्रीय अथॉरिटी नहीं, कोई स्टोर किए गए मैसेज नहीं। यह बदलाव यूजर्स को टेक दिग्गजों से स्वतंत्र अपने नेटवर्क बनाने का अधिकार देता है। यह प्राइवेसी और स्वायत्तता की अंतिम अभिव्यक्ति है। हालांकि अभी भी नया है, मेस नेटवर्क डिजिटल संचार को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। भविष्य लोकल, लचीला और वास्तव में प्राइवेट हो सकता है। हमारी यात्रा वहीं समाप्त होती है
जहां से यह शुरू हुई थी, यह महसूस करना कि हम इंटरनेट का केवल एक हिस्सा ही देखते हैं। हम धूप वाली सतह पर रहते हैं, लेकिन ज्यादातर डिजिटल दुनिया छिपी हुई है। डीप वेब, डार्क वेब और डार्कनेट प्राइवेसी, स्वतंत्रता और कभी-कभी गोपनीयता की हमारी जरूरतों को दर्शाते हैं। इंटरनेट एक विकसित होता हुआ इकोसिस्टम है, सार्वजनिक और निजी, खुला और छिपा हुआ। दृश्यता और गुमनामी के बीच का तनाव इसके भविष्य को आकार देता है। जैसे जैसे निगरानी बढ़ती है, वैसे वैसे प्राइवेसी के लिए टूल्स भी बढ़ते हैं। यह चूहे बिल्ली का खेल कभी खत्म नहीं होगा। अगली बार जब आप ब्राउज करें, तो नीचे के विशाल अनदेखे सागर को याद रखें। पत्रकार, रिसर्चर्स और प्राइवेसी एडवोकेट इन छिपी हुई लेयर्स पर निर्भर करते हैं। इंटरनेट शॉपिंग और सोशल मीडिया से कहीं ज्यादा है। यह रहस्य और जटिलता की दुनिया है। हम केवल सतह पर तैर सकते हैं, लेकिन गहराई हमारी डिजिटल जिंदगी को आकार देती है। उन गहराइयों में प्राइवेसी और स्वतंत्रता का भविष्य तय हो